नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। गुलाब या रोज सौंदर्य का प्रतीक होने के साथ साथ एक अत्यंत लाभदायक व्यावसायिक फूल भी है। सुंदरता, सुगंध और औषधीय गुणों के साथ विभिन्न उपयोगों के कारण गुलाब की मांग देश विदेश में निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में गुलाब की खेती फूल उद्योग का अहम हिस्सा बन चुकी है तथा फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में भारत तेजी से उभर रहा है। गुलाब को विश्व भर में फूलों का राजा कहा जाता है। यह प्रेम, सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह, धार्मिक अनुष्ठान, होटल, सजावट और कॉस्मेटिक उद्योग में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सुगंधित गुलाब से इत्र, गुलकंद, गुलाब जल, तेल और परफ्यूम जैसे अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा वैलेंटाइन डे जैसे अवसरों पर गुलाब की बिक्री करोड़ों में होती है, जिससे यह आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी फसल बन गई। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। गुलाब की व्यावसायिक खेती खुले खेतों, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तीनों तरीकों से की जा सकती है। कट फ्लावर के रूप में यह सबसे ज्यादा बिकता है, विशेषकर एक्सपोर्ट बाजारों में। सुगंध उद्योग में गुलाब का तेल यानी कि रोज ऑयल और इत्र की बहुत मांग है तथा ये उत्पाद बहुत ही कीमती होते हैं। अगर प्रोसेसिंग उद्योग की बात करें तो इसमें गुलाब जल, गुलकंद, जेली, जैम, हर्बल उत्पाद और स्किन केयर आइटम तैयार किए जाते हैं। गुलाब की खेती से प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा संभव है यदि वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव तथा मार्केटिंग की जाए। विश्व स्तर पर गुलाब का उत्पादन मुख्यतः नीदरलैंड, केन्या, इथियोपिया, कोलंबिया, इक्वाडोर और भारत में होता है। नीदरलैंड फ्लावर कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध है और वहां से पूरे यूरोप में गुलाब का एक्सपोर्ट होता है। ग्लोबल फूल बाजार में गुलाब की हिस्सेदारी लगभग 40% है। दुनिया भर में सालाना अरबों डॉलर का गुलाब व्यापार होता है, जिसमें कट फ्लावर और गुलाब तेल प्रमुख है। भारत में गुलाब की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इनमें विशेषकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जा सकता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है और गुलाब जल तथा इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु और पुणे में कट फ्लावर गुलाब की आधुनिक ग्रीन हाउस में बड़े पैमाने पर खेती होती है। भारत से ताजा गुलाब मुख्यतः यूएई, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी और सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया जाता है। गुलाब से तैयार किए जाने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट्स में गुलाब जल, गुलकंद, गुलाब तेल, परफ्यूम और इत्र, गुलाब जैम और जेली, फेस क्रीम, साबुन, हर्बल प्रोडक्ट्स तथा सजावट एवं सूखे फूल उत्पाद यानी कि ड्राइड पेटल क्राफ्ट का नाम लिया जा सकता है। गुलाब के फूलों, पत्तियों और तेल में औषधीय गुण पाए जाते हैं। गुलाब की पंखुड़ियां शीतल, रक्त शोधक, हृदय के लिए लाभदायक होती हैं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक और चमक प्रदान करता है। गुलकंद गर्मी, पित्त और कब्ज में उपयोगी है। गुलाब तेल तनाव कम करने और एरोमाथेरेपी में उपयुक्त होता है। गुलाब की खेती की तकनीक पर भी गौर कर लेते हैं। इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो काफी उपयुक्त रहती है। हल्की ठंडी जलवायु में से अच्छी वृद्धि होती है। इसके रोपण का समय जुलाई अगस्त या फरवरी मार्च में होता है। कलम या ग्राफ्टिंग से इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। इनकी दूरी 60 x 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। नियमित अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और जल भराव से बचाव आवश्यक है। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात है तो गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के साथ एनपीके 100:50:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अब इसके प्रमुख रोगों और कीटों की रोकथाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसे प्रभावित करने वाले ब्लैक स्पॉट रोग में पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसका उपचार मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम का छिड़काव करने से किया जा सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग में सफेद परत जम जाती है। इसके उपचार के लिए सल्फर आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। एफिड और थ्रिप्स कीट का हमला होने पर नीम तेल या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना चाहिए। रूट रॉट रोग में जल भराव से बचना चाहिए तथा मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाने से भी
लाभ मिलता है। गुलाब की खेती में किस तरह की सावधानी अपनाई जानी चाहिए, आइए इस बारे में भी बात कर ली जाए। कीट रोग नियंत्रण के लिए नियमित निरीक्षण करना चाहिए। सिंचाई हमेशा सुबह या शाम को करनी चाहिए। कटाई से पहले रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुलाब की कटाई के बाद इसका किस तरह से प्रबंधन किया जाए कि फूल लंबे समय तक ताजा बने रहें, इसके लिए कटे हुए फूलों को तुरंत ठंडे पानी में रखना चाहिए। फूलों के आकार, रंग और गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग करनी चाहिए। इसकी पैकेजिंग गत्ते की डिब्बों या थर्मोकोल में रखकर करनी चाहिए। भंडारण के लिए 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। अब चर्चा कर लेते हैं गुलाब की नई किस्मों और उनकी विशेषताओं पर। ग्लैडिएटर किस्म के फूल गहरे लाल और लंबे डंठल वाले होते हैं। डच वैरायटी ताजमहल निर्यात योग्य होती है तथा इसका आकर्षक आकार रहता है। पिंक परफेक्शन के फूल गुलाबी रंग के और सुगंधित होते हैं। रानी साहिबा देसी गुलाब किस्म है और यह गुलकंद के लिए उपयुक्त रहती है। इन सब के अतिरिक्त नेहा, डोल्से वीटा, डेविड ऑस्टिन वैरायटी का भी इस क्रम में उल्लेख किया जा सकता है। ये हाइब्रिड और विदेशी प्रजातियां हैं, बताने की जरूरत नहीं कि ये उच्च बाजार मूल्य वाली किस्में हैं। देसी गुलाब सस्ते जबकि विदेशी गुलाब महंगे होते हैं। देसी गुलाब को खुली भूमि और विदेशी गुलाब को पॉली हाउस में उगाया जाता है। गुलाब की खेती में प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन रख रखाव के बाद यह अत्यधिक लाभदायक है। इसकी खेती में प्रति एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए जबकि पॉली हाउस में 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वार्षिक आय 5 से 8 लाख रुपए प्रति एकड़ तक मिल सकती है। सही तरह से प्रबंधन करने पर 40 से 60% तक शुद्ध लाभ संभव है। इसकी खेती के लाभ और जोखिम के बारे में भी मोटे तौर पर जानकारी दे देते हैं। जहाँ तक लाभ की बात है तो ये एक्सपोर्ट योग्य कृषि उत्पाद है। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं अच्छी हैं। इसका औषधीय तथा सुगंध उद्योग में काफी उपयोग किया जाता है। इससे वर्ष भर उत्पादन संभव है। अब आते हैं इसकी खेती से संबंधित जोखिम पर। यह एक जलवायु संवेदनशील फसल है। इस पर रोग कीट का प्रकोप होता है तथा बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव भी रहता है। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए गुलाब की खेती से जुड़े कुछ व्यवहारिक टिप्स। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली कलमों का चयन करें। जैविक खाद और नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। पॉली हाउस में नियंत्रित तापमान रखना चाहिए। फूल तोड़ने के बाद तुरंत ठंडे पानी में डालना चाहिए तथा स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई फ्लावर, अमेजॉन एक्सपोर्ट पोर्टल्स का भी बिक्री के लिए उपयोग किया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।